नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हर छठ व्रत के विषय में जानकारी करेंगे, साथ ही कथा भी सुनेंगे। हर छठ या हलछठ का व्रत जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो या भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ का त्योहार मनाते हैं। इसे बलदेव छठ, लल्ही छठ भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साल 2024 में हरछठ 24 अगस्त शनिवार को है। षष्ठी तिथि 24 अगस्त को सुबह 7:51 से प्रारंभ होगी और 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर समाप्त होगी। हरछठ व्रत का महत्व। हरछठ का व्रत माताएं संतान के सुखद जीवन व लंबी आयु के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं हरछठ व्रत में क्या खाना चाहिए। हरछठ व्रत में हल द्वारा बोया जोता हुआ अन्न या कोई फल खाने की मनाही होती है। गाय का दूध दही भी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ भैंस के दूध दही या घी स्त्रियां इस्तेमाल कर सकती हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक तरफ तो वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक तरफ झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया और वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली-गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उसे अपनी गलती के एहसास पर उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ को ब्रह्मा हत्या के समान पाप समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया।
तभी से यह व्रत किया जाने लगा। आप सभी लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।